दोस्तों जिन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं उन लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं, रिस्क काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। क्योंकि अगर उन लोगों को लाखों रुपए या फिर करोड़ों रुपए डूब भी जाएंगे, लॉस भी हो जाएंगे, फिर भी उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन लोगों के पास पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन बात आ जाती है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। अगर कोई ऐसा फैमिली है, कोई ऐसा लोग हैं जो महीने के 10,000, 15,000 या फिर 20,000 रुपये कमा रहे हैं, तो उन लोगों का मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सर मैं कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करूँ ताकि मेरा पैसा भी सुरक्षित रहे और साथ ही साथ मुझे एनुअली या फिर मंथली काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिले, साथ ही साथ मैं उस इन्वेस्टमेंट को जब चाहूँ विड्रॉल कर सकता हूँ, यानी अपने बैंक के अंदर निकाल सकता हूँ ज़रूरत के वक्त। जैसे कि शादी करना है या फिर कहीं घर बनाना हो, कहीं प्रॉपर्टी खरीदना हो या फिर फैमिली में बच्चों को एजुकेशन देना हो, तो इस सब जो सिचुएशन होता है इन सब समय पर मैं अपना पैसा निकाल भी सकूं और अच्छा रिटर्न भी मिले, साथ ही साथ मेरा पैसा 100% सुरक्षित रहे, लॉस का चांस ना के बराबर हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम यही बताएंगे कि अगर आप भी 10,000, 15,000, 20,000 रुपये महीना कमाते हो तो आप मिनिमम उसमें से 10% मान के चलो, 10% अगर आप उस कमाई का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और उस इन्वेस्टमेंट से एक टाइम पीरियड के बाद अच्छा रिटर्न लेना चाहते हो, तो आप कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो अपना पैसा और आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ SIP की। जी हाँ, अब SIP का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई आप तो फिर वही स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की बात कर रहे हो। जी नहीं दोस्तों, SIP बिल्कुल स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट नहीं है। दोस्तों ये जो SIP है इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो दोस्तों ये जो SIP है ना, पैसा तो आपका लगेगा शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में ही, लेकिन आपको ट्रेडिंग वगैरह नहीं करना होता है, ना ही आपको खुद से पैसा लगाना होता है। अब यहाँ पर आपका पैसा सुरक्षित क्यों रहता है और कैसे यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न मिलता है, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़े, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर SIP जो है वो क्या है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां हैं जो आपको मौका देती है, अपॉर्चुनिटी देती है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू SIP में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपने म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा, तो म्यूचुअल फंड का ही एक दूसरा आप भाई बोल सकते हो या फिर फैमिली मेम्बर बोल सकते हो। तो SIP भी वही है, लेकिन यहाँ पर जो पैसा है ना वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है और एक टाइम पीरियड के बाद 100% आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज आपको आपके पैसे पे रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर पैसा क्यों सुरक्षित रहता है, सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों SIP में जैसे कि आप 500 रुपये महीना लगा सकते हो, 1,000 रुपये महीना डाल सकते हो और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक कर सकते हो। जैसे कि आप ये 500 रुपये करने का मन हो आपका तो आप कर सकते हो। तो 500 रुपये जो आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट, उससे ऑटोमेटिक महीने के महीने कटते रहेंगे और आपका पैसा SIP में इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। या फिर 1,000 करना चाहो तो 1,000 ऑटोमेटिक करके छोड़ दो। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि आप 5 साल के लिए या फिर 6 साल के लिए मत करिएगा अगर आपको SIP करना हो, क्योंकि मैं खुद के एक्सपीरियंस, खुद के अनुभव से बता रहा हूँ कि अगर आपको SIP से एक अच्छा रिटर्न लेना है तो आपको 10 साल से ज़्यादा के लिए अपना पैसा रेगुलर महीने बेसिस पे 500 या फिर 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते रहना है। और आपको कभी भी ये नहीं देखना है कि आपका पैसा नीचे जा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है। आपको आंख बंद करके 10 साल से ज़्यादा के लिए, मिनिमम 10 साल के लिए SIP में पैसा लगाना है। अगर आप यहाँ पर SIP के अंदर 10 साल से ज़्यादा यानी 20 साल, 25 साल के लिए लगाते हो तो वो पैसा और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उस पर आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है और यहाँ पर दोस्तों आपका पैसा भी और ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है। अब यहाँ पर SIP में पैसा तो आप लगा रहे हो, लेकिन दोस्तों जो एक्सपर्ट लोग हैं म्यूचुअल फंड के या फिर ट्रेडिंग के, स्टॉक मार्केट के, वो लोग क्या करते हैं कि आपने 1,000 रुपये मान लेते हैं, आपने मंथली बेसिस पे डालना शुरू किया SIP में, तो उस 1,000 रुपये को जो एक्सपर्ट लोग हैं आपके पैसे को 10 अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करती है 100-100 रुपये करके।
तो अब यहाँ पर इसीलिए जो रिस्क है ना वो काफ़ी कम हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं 6 कंपनी काफ़ी ऊपर जाएगा और 4 कंपनी अगर लॉस में भी जा रहा है, फिर भी आपका जो एवरेज यहाँ पर रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर एवरेज रिटर्न की बात करूँ तो 12 से 15% तक एनुअल रिटर्न आपको आपके इन्वेस्टमेंट का आसानी से मिल जाता है। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। अगर आप 20 साल के लिए करते हो, 15 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो इससे ज़्यादा भी आपको रिटर्न मिलता है, लेकिन ये मिनिमम रिटर्न है 12 से 15%। तो इसीलिए दोस्तों जो SIP है ना वो आपको एक SIP ज़रूर से करके रखना चाहिए। फिर चाहे आप 500 रुपये का ही करो, 1000 रुपये का ही करो, लेकिन एक SIP आप ज़रूर कर लो फ्यूचर के लिए, ताकि आपको इमरजेंसी में जब पैसे की ज़रूरत हो तो आप उन पैसों का इस्तेमाल कर सको, यूज़ कर सको। और सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ पर SIP में जो पैसा डाल रहे हो उन पैसों को कभी भी निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कम टाइम के लिए करो। आप आँख बंद करके 10 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करते रहो, अब देखना आपको आपके इन्वेस्टमेंट का काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब काफ़ी सारे ये भी सवाल करते हैं कि सर काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें बताया जाता है कि हम इसके थ्रू SIP कर सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर आपको बताऊंगा, ये नहीं कह रहा कि मैं आप वहां पर इन्वेस्टमेंट मत करो प्राइवेट कंपनी या फिर ऑनलाइन मेथड के थ्रू, लेकिन मेरा जो सजेशन रहेगा जहाँ पर आपका पैसा 100% सुरक्षित रहेगा वो क्या है कि जिस भी बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट है ना, आप सबसे पहले तो ब्रांच पे चले जाओ। आप उनको बोला कि सर मुझे एक SIP में 1000 रुपये या फिर 500 रुपये जो भी आपका इन्वेस्टमेंट हो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो वो लोग आपको एक फॉर्म देंगे और फॉर्म देने के बाद वो फॉर्म भरने के बाद आप क्या करोगे, आपका SIP आपके बैंक अकाउंट में ही खुल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सभी बैंक वालों के पास ये ऑप्शन होता है कि आप उनके बैंक के अंदर SIP में यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मंथली कुछ रुपए। तो यहाँ पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सबसे पहले अपने बैंक में जाओ और बैंक के थ्रू ही SIP में इन्वेस्टमेंट करो। वो आपको कुछ ID वगैरह देंगे, उस ID को कहीं पे लिख के रख लो, ताकि बाद में कभी भी फ्यूचर में आप उन ID को बताओगे उनको तो वो बता देंगे कि आपका पैसा जो है वो कितना बड़ा है। तो इस तरीके से आप कभी भी SIP में इन्वेस्टमेंट किए गए पैसे को विड्रॉल भी कर सकते हो और निकाल सकते हो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। दोस्तों यहाँ पर पैसा तो आपका स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में ही लगता है, लेकिन आपको खुद से नहीं लगाना होता है। एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, आपको सिर्फ पैसा डालना है। वो लोग अलग अलग बेहतरीन कंपनी जो होते हैं उसमें आपके पैसे को लगा देती है और इसके बाद आपको उन पैसों से अच्छा रिटर्न मिलता है। अब यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा मिलने का एक और कारण है, जो 1 साल में आपके इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न मिलता है ना, उसका जो इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट का भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसीलिए यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो मिनिमम मैंने 12 से 15% बताया है, लेकिन इससे ज़्यादा भी मिलते हैं, लेकिन इतना तो कम से कम आपको मिलेगा ही। तो FD वगैरह में या फिर सेविंग अकाउंट में पैसे रखने से, जमा रखने से बेहतर है कि आप एक SIP में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। अगर आपका एज अभी 25 साल है या फिर 30 साल भी है तो आप अभी के लिए 10 साल 15 साल वाला जो SIP है वो करा के रख सकते हो और फ्यूचर में अच्छा रिटर्न ले सकते हो। तो दोस्तों जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देना था, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि सर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए। हम लोग मिडिल क्लास से हैं जहां पर ज़्यादा इनकम तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ फ्यूचर के लिए बचा के रखना चाहता हूं, तो आप SIP करा सकते हो। तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।